Bismillahirrahmanirrahim. Second year zoology, chapter 1, homeostasis, role of brain in thermoregulation, and other topic is fever. I am Dr. Lubna Hamid from Government Degree Girls College, Green Belt, Mahmoodabad, Karachi. स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ ब्रेन कि ब्रेन क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में, थर्मो रेगुलेशन में। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं ब्रेन के। यहाँ पर जो मेन पार्ट है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे बॉडी टेम्परेचर में, वो है हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन थर्मोरेगुलेशन। स्पेशली हम बात कर रहे हैं एंडोथर्म्स की, मैमल्स और बर्ड्स की। मैमल्स के अंदर जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कितनी तरह से जो है वो थर्मोरेगुलेशन, कितनी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए से थर्मोरेगुलेशन जो है वो की जा रही है। अब उस स्ट्रेटजीज़ में हाइपोथैलेमस के रोल को स्टडी करेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या रोल प्ले कर रहा है। हाइपोथैलेमस को जो है वो किस तरह से सिग्नल्स जाते हैं, कैसे वो डिटेक्ट करता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है और इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसकी डिटेक्शन के लिए स्किन और सेंटर यानी कि ब्रेन में और हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्किन में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स और सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स, यानी ये जो सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन में मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर वेरिएशंस को। जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन होती है ये सिग्नल के ज़रिए मैसेज भेजते हैं ब्रेन को। अब ब्रेन में जो थर्मोस्टेट, जिस हाइपोथैलेमस या जिसे थर्मोस्टेट भी कहा जाता है बॉडी का, वो वहाँ पर उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद क्या करना है बॉडी के, किस ऑर्गन ने वर्क करना है, कौन से काम स्टॉप करने हैं, वो मैसेज को आगे फिर इफेक्टर्स तक भेजता है वाया न्यूरॉन्स। अब इफेक्टर्स में वो तमाम बॉडी ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि हीट लॉस का काम शुरू कर देते हैं या हीट को लॉस को जो है वो सेव करने लग जाते हैं। इसमें हमने दो तरह की स्ट्रेटजीज़ अपने पिछले लेक्चर में भी स्टडी की थी, जब हमने एंडोथर्म्स के अंदर या मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन स्टडी किया था। उसमें हमने एक स्टडी किया था बिहेवियरल रेगुलेशन और दूसरा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। बिहेवियरल रेगुलेशन में हमने स्टडी किया था कि जब गर्म टेम्परेचर होता है या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए वो तमाम बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं, जिसमें शावर, इनटेक ऑफ वाटर और उसके हीट लॉस, मतलब वो ऐसे क्लोथ्स वेयर करना जिनमें कि वो एयरी हो, मतलब उन्हें हवा की क्रॉस हो सके, और शेडो प्लेसेस पे रहना, ये सब बिहेवियरल चेंजेस में आता है। और इसी तरह से जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो वो बिहेवियरल बिल्कुल इसके अपोजिट करने लगते हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज़ में मेन कैटेगरी है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो तमाम चेंजेस हैं जो कि इंटरनली हमारी बॉडी में आती हैं, जो हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए, यानी कुछ प्रोसेसेस को स्टॉप कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और इसमें कुछ इंटरनल प्रोसेसेस को एक्टिवेट किया जाता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो उसमें हमने दो मेन स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी, जिसमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसी तरह से इन हॉट टेम्परेचर में दो स्ट्रेटजीज़ को हम पहले स्टडी कर चुके हैं, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स नियर स्किन या अंडर द स्किन जो हैं, और स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशंस। इनको ड्रामेटिकली हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। पहले देख लेते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर। जैसे ही थर्मो रिसेप्टर्स के ज़रिए हाइपोथैलेमस तक ये सिग्नल जाता है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है और अब फर्दर क्या करना है, ये मैसेजेस वाया किसके ज़रिए पहुंच रहे हैं, थर्मो रिसेप्टर्स के ज़रिए। अब थर्मो रिसेप्टर से जब ये मैसेज यहाँ तक पहुंचा तो हाइपोथैलेमस ने पहला काम क्या किया,
वैसो कंट्रैक्शन, जो beneath द स्किन ब्लड वेसल्स हैं ख़ास तौर पर, उन्हें कंट्रैक्ट कर दिया गया ताकि वहाँ से हीट लॉस को रोका जा सके। इसके अलावा ब्लड फ्लो को भी टूवर्ड्स दीज वेसल्स कम कर दिया जाता है ताकि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके। नंबर 2 प्रोसेस जो फिजियोलॉजिकल स्टार्ट हुआ वो शिवरिंग इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की शिवरिंग होगी, यानी ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तेज़ी से, तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी। और थर्ड वन में हार्मोन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो कि यहाँ मौजूद होता है इसके बिल्कुल करीब में ही। जब यहाँ से सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। थायराइड ग्लैंड अपनी सेक्रीशन, अपना हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वो खारिज करना शुरू कर देता है, और एड्रीनल ग्लैंड अपना हार्मोन एड्रीनलिन की सेक्रीशन शुरू कर देता है। इनकी सेक्रीशन से क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था स्टूडेंट्स के एंडोथर्म्स का जो टेम्परेचर है वो अपने मेटाबॉलिज्म के जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर हीट निकल रहा है उनमें, या इंटरनल हीट जो जनरेट हो रही है, वो उसकी मदद से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या कर दिया गया है, मेटाबॉलिक हीट को जनरेट करने के लिए मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ ग्लूकोज को भी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है, और रेस्पिरेटरी रेट को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट हो सके। ये तो वो तमाम स्ट्रेटजीज़ थी जो कि अंडर हाइपोथैलेमस जो है वो कोल्ड टेम्परेचर में बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए अपनाई जाती हैं। अब देख लेते हैं हॉट टेम्परेचर में। हॉट टेम्परेचर के अंदर इनके बिल्कुल बरक्स काम किया जाता है। जैसे ही एक्टिवेटर सेंटर या हाइपोथैलेमस को ये मैसेज मिलता है, ये सिग्नल मिलता है कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स की डायलेशन का काम किया जाता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाता है, और ब्लड टूवर्ड्स ब्लड वेसल्स जो है वो फ्लो भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि गर्म खून जब ब्लड वेसल्स स्किन के बीनीथ जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाता है, और वहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस जो एक्टिवेट किया जाता है वो है एवापोरेशन, जो कि स्वेटिंग की वजह से हो रही होती है। स्वेटिंग का प्रोसेस इंक्रीज़ किया जाता है, या स्वेटिंग प्रोसेस को एक्टिवेट किया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, एवापोरेशन। इस एवापोरेशन के नतीजे में वहाँ पर हीट लॉस हो रही है। जब हीट लॉस हो रही है तो ब्लड वहाँ पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है वहाँ उन ब्लड वेसल्स का, और ठंडा होने के बाद वो फिर वापस सिस्टम में आ जाता है, जिससे टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है, टेम्परेचर बढ़ने नहीं दिया जाता ब्लड का। ये तो कुछ स्ट्रेटजीज थी जो कि हॉट टेम्परेचर में अपनाई गई, जिसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन का प्रोसेस हो और हीट लॉस की जाए। उसके अलावा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स थी। अच्छा, होपफुली स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड। अब इसी से लिंक्ड एक और टॉपिक को भी स्टडी कर लेते हैं, ये है फीवर। आपको पता है जिस तरह से एंडोथर्म्स जो हैं उनका एक नैरो रेंज है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, एक नैरो रेंज में ही फ्लक्चुएट करता है बिटवीन 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो हम कहते हैं फीवर है। इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को फीवर का नाम दिया जाता है। और ये फीवर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी को इन्वेड करते हैं। जैसे ही वो बॉडी में दाखिल होते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स में क्या है, वायरस एंड बैक्टीरियाज। ये जैसे ही बॉडी में दाखिल होते हैं वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम में हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्लड इसमें ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसे पायरोजेंस कहा जाता है।
और जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम जो पायरोजेंस सेक्रीट करता है या बनाता है, उन्हें जो है वो एंडोपायरोजेंस कहा जाता है या एंडोजीनियस पायरोजेंस, यानी ये वो पायरोजेंस हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ने बनाए। अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्यों बना रहा है हमारा इम्यून सिस्टम। और ये जो बैक्टीरिया जो कि फान पार्टिकल है, ये जब हमारी बॉडी में दाखिल हुआ और वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो ये भी पायरोजिन सेक्रीट करता है। ये ख़ास केमिकल है जिसे पायरोजिन कहा जा रहा है, ये भी वो पायरोजिन सेक्रीट करता है। इसे एक्सोजीनस पायरोजिन्स कहा जाता है। ये पायरोजिन्स जो हैं ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम जब हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं, तो हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल मिलता है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को जो है वो राइज करना है, यानी कुछ बॉडी के अंदर कुछ इन्वेडर्स या कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जिनको ओवरकम करना है। उस ओवरकम करने के लिए हाइपोथैलेमस जब पायरोजिन्स को डिटेक्ट करता है ब्लड में, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को राइज़ कर देता है। इस टेम्परेचर को राइज़ करने की वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया और वायरसेस एक ख़ास टेम्परेचर पर ही ज़िंदा रह सकते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस ज़्यादा टेम्परेचर पर उनके सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस वजह से बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर जो है वो टेम्परेचर को राइज़ कर देती है। और टेम्परेचर राइज़ करने से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो किल हो जाते हैं। आप देखते हैं कि कुछ वक्त आपको बुखार आता है और उसके बाद जो है वो बुखार कम होना शुरू हो जाता है और एक वक्त होता है बीमारी भी ख़त्म हो जाती है और फीवर भी। उसकी वजह क्या होती है कि हाई टेम्परेचर में वो वायरस और बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है या उनके सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से हम बुखार से भी निजात पा लेते हैं।